कैसे हो आप सब। पवनदीप अंशिका एंड पवनदीप मानसी के डुओ के पवनदीप के फैंस डिमांड कर रहे हैं भाई। अब देखो भाई, पवनदीप के फैंस डिमांड कर रहे हैं, मुझसे डिमांड करके तो कोई फ़ायदा है नहीं दोस्तों। और जो सोशल मीडिया ट्रेंडिंग चल रहा है, मैं मेरा काम है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। पवनदीप राजन के कुछ फैंस चाहते हैं कि अंशिका नाम है ना उस लड़की का, शायद जिसके साथ उन्होंने गाया था। देखो वो लड़की लेटेस्ट है, तो मतलब नाम मुझे अभी कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं, पता नहीं मुझे। और मानसी जो इंडियन आइडल आई थिंक वो विनर है, बराबर है, उसके साथ फैंस चाहते हैं कि उनका डुओ हो। अब देखो, सोनी टीवी चाहेगा तो डुओ ज़रूर होगा। मैं तो भाई अपनी तरफ से सिर्फ फैंस क्या चाहते हैं वो मैं बता सकता हूँ, और उनको टैग कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप चाहोगे तो। हुआ क्या है सुनो, आर्टिकल है वो जो पवनदीप राजन ने, और उसने जो सॉन्ग गाया था वो इतना ज़बरदस्त ट्रेंडिंग चल रहा है, उसके रील्स वील्स चल रहे हैं कि इस लेवल की ट्रेंडिंग चल रही है दोस्तों, जैसे कि कोई सॉन्ग रिलीज़ हुआ है नया। हाँ मतलब शॉकिंग ये है कि जितने नए नए कुछ सॉन्ग्स के रील्स वगैरह फेमस होते हैं ना, कोई नया सॉन्ग होता है तो ट्रेंड होता है। ये उस टाइप का ट्रेंड हुआ है जैसे कि इन्होंने कोई नया सॉन्ग गाया है और लोगों ने इस तरीके से ट्रेंडिंग करके रखा है। मैं देखो, दैट गर्ल इज़ वेरी वेरी टैलेंटेड, नो डाउट एट ऑल। और मुझे नहीं पता वो इंडियन आइडल को, मैं लेटेस्ट वाला जो इंडियन आइडल है मैं इसको इतना फॉलो तो कर नहीं रहा हूँ कि कौन ज़्यादा बेस्ट है और कौन नहीं है, वो एक्चुअली नहीं पता। बट जितने भी मैं इनको लेके, एक्चुअली पवनदीप राजन की वजह से ये थोड़ा सा फॉलो किया मैंने लास्ट के 1-2 दिन इंडियन आइडल। पर जिस लेवल पे उसने गाया ना वो लड़की ने, बहुत ही ज़बरदस्त। और देखो, चैलेंज होता है जब आप किसी ऐसे वीआईपी बंदे के साथ गाते हो। देखो, बात ये नहीं है कि वो अभी जस्ट पुराना, मतलब थोड़ा सा इंडियन आइडल पहले का बना है। बात ये है कि उसका ऑरा, उसका कद बहुत आगे है ना। कितने तो उसने कॉन्सर्ट्स किए हैं, कितना बड़ा उसका एक्सपीरियंस है, कितने जगह पे उसने आज तक सॉन्ग्स गाए, कितनी जगह पे उसने जैसे कुछ शोज़ किए हैं, कितने परफॉर्मेंसेस दिए हैं, भारत में ही नहीं बाहर भी। तो एक चैलेंज होता है, वो लड़की ने बहुत ज़बरदस्त गाया। और पवनदीप राजन फैंस डिमांड्स कि उसके साथ और मानसी के साथ उनके कॉन्सर्ट्स वगैरह हो। अब देखो क्या है, कॉन्सर्ट्स होना ये अपने हाथ में नहीं रहता है, लेकिन हाँ कॉन्सर्ट्स हो सकते हैं अगर विली चॉकलेट के साथ कुछ लोग ज्वाइन होते हैं तो। क्योंकि मैंने देखा है विली चॉकलेट जो है, बट एक एक्सपीरियंस मैंने विली चॉकलेट से देखा है जो अरुणिता के साथ विली चॉकलेट वालों ने किया है। उसके बाद एक बात तो तय है कि विली चॉकलेट खाली साहिली कामले को बहुत ज़्यादा एक तरीके से प्रायोरिटी देता है, ओके। बाकी जितनी भी विली चॉकलेट वाला मैं आज तक एंगल देखा हो, वो उतना कोई ख़ास एक्सपीरियंस मुझे जो लेडीज़ का है विली चॉकलेट को लेके पर्टिकुलरली, वो उतना कोई ख़ास मुझे पर्टिकुलरली लगा नहीं है। मतलब कंसिस्टेंसी, हाँ वो चेतना है, उसको बहुत ज़्यादा वो कॉन्सर्ट्स वगैरह देते हैं। लेकिन बाकी की बहुत से ऐसे, इवन अरुणिता के भी साथ उन्होंने इनजस्टिस किया था। तो हो सकता है कि आगे चल के हमें मानसी भी शायद इनको कुछ कॉन्सर्ट्स वगैरह उसने भी इनके साथ किए थे, लेकिन कोई उसने कोई बॉन्ड वॉन्ड साइन नहीं किया इनके साथ। तो हाँ हो सकता है आगे चल के ये अंशिका वगैरह भी हमें शायद पवनदीप राजन के साथ भी इनके कॉन्सर्ट्स देखने को मिले। अभी वक्त है उन चीज़ों को, बट ये बात तो। और देखो भाई, एक बात समझो, आपको मैं बता दूं कि पवनदीप राजन बहुत बड़ा सिंगर है, कोई ऐरा गहरा नहीं कि चलो आया किसी लड़की को दे दिया कॉन्सर्ट उसके साथ। भाई उसके साथ अब कॉन्सर्ट करने के लिए भी सामने वाले को सिलेक्ट होना पड़ेगा, वो उस लेवल का बंदा अब है। ये नहीं कि भाई हाँ चलो ये इंडियन आइडल बना, चलो पवन भाई आ जाओ इसके साथ कॉन्सर्ट। पवन की फ़ीस पता है ना, और बाकी नए मान के चलिए कि पवनदीप राजन कहीं पे उसको बुला हुआ है फैंस, मतलब वहाँ पे कोई कॉन्सर्ट है, किसी डुओ को उसके साथ भेजना है, तो आपको क्या लगता है किसी नए को भेजेंगे? और जो टिकट रेंज वाले जो लोग हैं डुओ देखना चाहते होंगे, अगर वो उस पर्टिकुलर पर्सन को नहीं देखना चाहते होंगे तो वो क्यों पैसा देंगे टिकट का? पवनदीप राजन के साथ पहले तो ऐसे ही नाम को भेजा जाएगा ना, वो जो ऑफिशियली कुछ लेवल पे तो फेमस हो,
ये भी याद रखो। कॉन्सर्ट्स ऐसे ही नहीं मिलते कि ये आ गया उसके साथ वो आ गया, चलो इसने अच्छा एक सॉन्ग गाया तो अब कॉन्सर्ट हो जाएंगे, ये नहीं होगा। मतलब मैं कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइजर्स का रूल बता रहा हूँ भाई, कोई भी अपना फ़ायदा देखेगा ना। तो बात को समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कोई उस लड़की के ख़िलाफ़ नहीं जा रहा हूँ, शी इज़ वेरी टैलेंटेड एंड मैं पहले भी अगर मुझे उसके ख़िलाफ़ ही जाना होता तो मैं उसके बारे में पहले इतना डिस्क्रिप्शन में बात नहीं करता। बट हाँ, जो कमेंट्स थे कि भाई जब मैंने उसको लेके परसों वीडियो बनाया था तो वहाँ पे भी कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि भाई इनका कॉन्सर्ट होना चाहिए। फिर कॉन्सर्ट होना ऑब्वियसली देखो हो तो सकता है, ऑर्गेनाइजर्स पे होता है सब कुछ, और कोई भी अपना प्रॉफिट दिखता है। अगर ये लोग जीत जाते हैं, देखो कभी कभी विनर की ट्रॉफ़ी ज़्यादा मैटर करती है मुझे लगता है, रेदर दैन कितना भी बड़ा नाम हो। कोई अगर टाइटल जीतता है तो उसकी जो हाइप बनती है वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा ही बनती है। मानसी को लेके जो बताया गया था पिछले साल, जो कुछ यूट्यूबर्स बता रहे थे आपको, मैंने एक बात ज़रूर कही थी कि मानसी को लेकर जो कॉन्सर्ट है, क्या विली चॉकलेट ने डिक्लेयर किया है कि हम पवन के ही साथ उसको कॉन्सर्ट देंगे तो फाइनल समझिए, ये बोला था मैंने। तो क्या है कि कभी कभी जो तुम्हारे कॉन्सर्ट के जो मेन लोग होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं, जो कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, जो फंडिंग वहाँ पे जो पैसा डालते हैं ऑर्गेनाइजर्स, या फिर क्या बोलते हैं तुम्हारा तो वो स्पॉन्सर्स पर्टिकुलरली। ओके, तो मैटर करता है स्पॉन्सर्स किस बात पे एग्री है। और विली चॉकलेट भी कोई ऐसे मन से नहीं कर सकता है, बहुत सी चीज़ें वहाँ पे करनी पड़ती है कि फाइनलाइज। एक्चुअली पवनदीप राजन का रिसेंटली अगर हम देखें, चेतना के साथ ही उसने कॉन्सर्ट्स किया और बाकी मोस्टली सोलो की है। उसकी फ़ीस जो है वो उन्होंने बढ़ाई है, और विली चॉकलेट के साथ जो उनकी पहले की उनके डील्स थे वो चेंज होने के कारण विली चॉकलेट भी उनके कॉन्सर्ट्स कम रख रहा है, क्योंकि पवनदीप राजन पहले जैसा अवेलेबिलिटी जो रहती है वो उन्होंने नहीं की है विली चॉकलेट के साथ। तो ये बात सोचने वाली है दोस्तों, ये नहीं है कि भाई आ जाओ कॉन्सर्ट मिल जाएंगे। हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो यस, बट मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, इसमें कोई शक ही नहीं पैदा होता है। आई एम सो एक्साइटेड फॉर द कॉन्सर्ट्स ऑफ पवनदीप राजन। एंड मैं भी दिल से चाहूँगा कि ये जो विली चॉकलेट वाले हैं ये सोचे अंशिका को लेके भी आगे चल के। मैं कंफ्यूज होता हूँ वो लड़की का, आई होप कि अंशिका नाम है। ओके और बाकी तो अपडेट्स मैं देता रहूँगा। बट हाँ, जो लोग चाहते हैं, आप लोग चाहते थे, मैंने इसलिए वीडियो बनाया कि तो नहीं, आपको थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा। ये वाला जो जोड़ी है ना, इसका कॉन्सर्ट होना ये थोड़ा आउट ऑफ इक्वेशन है अभी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को। जय हिंद दोस्तों।